हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। कच्चे आम की बहुत सारी रेसिपी हम साइड डिश की तरह खाते हैं, पर आज मैं आपको तीखी चटपटी बनारसी अमहर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको अगर आप अरहर की दाल में डाल करके बनाए ना तो दाल का स्वाद बहुत ही लाजवाब टेस्टी हो जाता है। और ये रेसिपी बहुत ही पुरानी ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल रेसिपी है यूपी की। इसे बनाने की प्रेरणा भी मेरी माँ के तरफ से आया है। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को मेरी माँ के बताए हुए सिंपल और आसान तरीके से। इस रेसिपी को बनाने के लिए कच्चे हरे आम लिए हैं मैंने 1 किलो के करीब, और इसे अच्छी तरह से धो करके सुखा लिया है। और अब इसके ऊपर के जो हिस्से हैं उसे निकाल देती हूँ और पीलर के हेल्प से अच्छी तरह से इसे पील कर लेती हूँ। फिलहाल मैं 1 किलो आम का ही दिखा रही हूँ, लेकिन ऐसे ही मैं 1.5 किलो और आम को बना करके रेडी करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं यूज कर रही हूँ आम का। ये देखिए, पीलर से अच्छी तरह से एक आम छिल गया है। ऐसे ही मैंने बाकी के सारे आम छिल करके रेडी कर लिए हैं। अब ये देखिए, एक साथ सारे आम हैं, यानी कि 1 किलो और 1.5 किलो और आम ले लिया है मैंने। और अब इन सभी आमों को हम कट करेंगे। तो सबसे पहले एक आम को ले लिया और इस तरह से ठीक डिवाइड करेंगे बीचों बीच। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम आम थोड़े हार्ड ही लेंगे, यानी कि जब सीड अच्छी तरह से बनने लगे ना तभी हम लेंगे। तो इसके सीड को अच्छी तरह से निकाल देते हैं दोनों साइड से। और मैं आपको एक ही आम पे दिखा रही हूँ, इसी तरह से बाकी के सारे आम को करना है। ये देखिए, मैंने दोनों साइड से सीड्स हटा दिए हैं और ये हमारा एक आम बन करके रेडी हो गया। इसी तरह से बाकी सारे आम को मैंने कट कर लिया है। ये देखिए, सारे आम एक साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इस आम को हम सुखाएंगे। तो सुखाने के पहले बहुत से लोग हल्दी नमक लगा करके सुखाते हैं और कुछ लोग बिना हल्दी नमक लगाए ही सुखाते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच के करीब हल्दी डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मैं हल्दी डाल करके ही दिखा रही हूँ आपको। तो अच्छी तरह से हल्दी और नमक को लगा लीजिएगा। और इसके बाद देखिए, अच्छी तरह से चारों तरफ आम में लग चुका है हल्दी। अब इसमें से एक एक आम को हम ले लेंगे और इस तरह से ट्रे में लगाना शुरू करेंगे। एकदम अच्छी तरह से सारे आम को लगा लीजिएगा। जैसे मैं लगा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आप सारे आम को लगा करके रेडी कीजिएगा। और इस तरह से हम जब प्लेट में या ट्रे में अच्छी तरह से आम को रख लेंगे तो हम इनसे 3 से 4 दिन तक कम से कम कड़ी धूप में अच्छी तरह से सुखाएंगे, जिससे कि अच्छी तरह से एक सूखापन आ जाए आम में और अच्छी तरह से सारी पानी वानी सूख जाए, बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। 3 से 4 दिन हो चुका है और अब ये देखिए, आम का लुक बिल्कुल सूख चुका है, बहुत बढ़िया है। और ये देखिए, मैं पास से भी आपको दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आए कितना सुखाना है। अमहर में पड़ने वाले जरूरी मसाले देख लेते हैं। तो ये रहे सारे मसाले, जिसमें नमक लिया है मैंने 4 टेबल स्पून या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 कप धनिया ले लिया है, आधा कप के करीब जीरा, 2 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच मेथी और ये ले लिया है कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच और हल्दी भी 2 चम्मच। और साथ ही हमने हींग ले लिया है, हींग में आधा चम्मच के करीब लूंगी। तो ये सारे मसाले मैं टाइम टू टाइम डालती रहूंगी, आपको बताती भी रहूंगी एक बार फिर से कि कौन कौन से मसाले डाल रही हूँ। सबसे पहले कुछ सामान को हम भून लेते हैं। तो ये मसालों में मैं धनिया ली हूँ सबसे पहले भूनने के लिए 1 कप के करीब। इसे अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हम सेक लेंगे। ज्यादा भूनना नहीं है, बस सेकना है। और 1 से 2 मिनट जब सेकते हुए हो जाए तो इसमें डाल दीजिए जीरा। तो जीरा मैंने आधा कप के करीब लिया है, आधा कप से थोड़ा कम ही है। और ये ले लिया है मैंने मेथी दाना। मेथी दाना 1 टेबल स्पून है, आप इसे कम या ज्यादा मेथी दाना के टेस्ट के ऊपर है। अगर आपको पसंद है तो ज्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो कम डाल सकते हैं। इसे भी भूनते हुए 2 से 3 मिनट का टाइम हो चुका है। फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे ग्राइंड करके हम पीस लेंगे। और तब तक चलिए हम उसी पैन को खाली करके तेल गरम कर लेते हैं। तो ये मैंने 1 कप के करीब सरसों का तेल लिया है। इसे अच्छा गरम हो जाने देंगे। जब इसमें देखिए इस तरह से बबल्स पड़ने लगे, बस फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। चलिए हम हींग का पानी बना लेते हैं। तो मैंने आधा चम्मच के करीब ले लिया है हींग और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। पानी 4 से 5 चम्मच इसमें डालना है, पर थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और अच्छी तरह से मिला करके रेडी कर लीजिए। ये देखिए, अब ये बिल्कुल इसमें गांठे वाठे नहीं है, स्मूथ बन गई है, रेडी है। अब ये कढ़ाई लिया है मैंने, क्योंकि मेरे पास कोई और भगोना नहीं था जिसमें मैं अच्छी तरह से आपको दिखा भी सकूं और मिला भी सकूं सारे मसालों को।
तो इसको अमहर को मैंने ले लिया है और हींग के पानी को थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से आप छिड़काव कर दीजिए और फिर अच्छी तरह से ऊपर नीचे करते हुए हाथ से जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से हींग के पानी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब देखिए ये बन करके रेडी हो चुका है, हींग का पानी मिल चुका है। तो चलिए बाकी के मसाले भी इसमें डाल देते हैं। तो सबसे पहले जो मसाले हमने पीस करके रेडी किया है ना, धनिया, जीरा और मेथी का, वो मसाला हम सारा का सारा इसमें डाल देंगे। जितने अमाउंट बताया उतने ही अमाउंट में लेकर के मैंने पीस लिया था, थोड़ा सा दरदरा सा पीसा था। और ये मैंने हल्दी डाल दिया है, हल्दी भी मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी 2 टेबलस्पून लिया है। और ये मैंने ले लिया है चिली फ्लेक्स, इससे ये तीखापन होगा क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा तीखा नहीं होता है। इसे मैंने 1 चम्मच के करीब लिया था। और ये काली मिर्च है, जो काली मिर्च मैंने दिखाया था 2 टेबलस्पून उससे पीस लिया है और पीस करके मैं इस तरह से डाल दे रही हूँ। ये गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सारे मसाले डालने के बाद चलिए अब इसमें नमक डाल देते हैं। तो मैंने 4 टेबलस्पून के करीब नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चलिए लास्ट आइटम इसमें तेल डाल देते हैं। जो तेल हमने अच्छी तरह से गर्म करके रखा था ना, अब वो काफ़ी ठंडा भी हो चुका है तो उसे भी हम डाल देते हैं। थोड़ा सा तेल मैंने 2 से 3 टेबलस्पून बचा लिया है, उसे भी मैं लास्ट में डाल दूंगी। और अच्छी तरह से पलटे के मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर आप पलटे से मिक्स कीजिए। इसके बाद अगर अच्छी तरह से ना मिले तो हाथ से जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से मिक्स कर लीजिए। सारे मसाले अच्छी तरह से अमहर के ऊपर कोट हो जाना चाहिए। जो आम है ना, आम के फाके, उसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाना चाहिए। और ये देखिए कुछ मसाले में ले करके इसके जो आम के खाली जगह बचे हुए हैं ना, गैप वाले, उसमें मैंने डाल दिया है। सेम इसी तरह से बाकी के सारे आमों के साथ में कर लूँगी। और अच्छी तरह से अब ये मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम फाइनल लुक में आपको दिखाते हैं कि बन करके कैसा हुआ है। ये लीजिए ऑथेंटिक ट्रेडिशनल स्वादिष्ट अमहर या सूखे मसाले वाली खटाई बन करके बिल्कुल रेडी है यूज के लिए। जब आम का मौसम समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो इसका एक टुकड़ा दाल के स्वाद को बेहतरीन बनाने के लिए काफी है। इसे साफ बर्नी या डब्बे में रख लीजिए और सालों साल इसका यूज कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।